एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये है डीसी रीडिंग के बारे में। आपने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे जिसमें बहुत सारे टेक्नीशियंस बताते हैं या यूट्यूबर्स बताते हैं कि अगर डीसी मशीन से कोई भी डेड फ़ोन आता है तो इसकी जो बूटिंग है, एम्पियर कंजप्शन को देख के हम पता कर सकते हैं कि फ़ोन में क्या फॉल्ट है। तो आज मैंने सोचा है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं आपको कि डीसी रीडिंग को देख के हम कैसे पता करते हैं कि मोबाइल फ़ोन में क्या फॉल्ट है। लेकिन ये जो डीसी रीडिंग होती है ना, ये हर मोबाइल फ़ोन में सेम कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तो आप वीडियोस को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको समझ में आएगा कि किस हद तक जाके हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने के पहले बता दूं कि हमारा जो बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, 24 फेब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी भी अगर किसी को अगर बुकिंग करानी है तो आप सीट बुक करके आ सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए ये है क्या, डीसी बूटिंग क्या होती है, पहले इसको अपन समझते हैं। डीसी बूटिंग क्या होती है? देखिए, ये आपकी डीसी पावर सप्लाई है, जो मेरे पास एक कोराड की डीसी पावर सप्लाई है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये है वोल्टेज। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ V लिखा है, ये वोल्टेज है। अभी मैंने इस मशीन को 4 वोल्ट पे सेट किया है और नीचे वाला जो पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं A लिखा है, यानी ये है एम्पियर। ठीक है, तो अभी अगर मैं इस ऑन ऑफ बटन को दबाता हूँ, देखिए दीपक सर ने हमारे ऑन ऑफ बटन को दबाया है, तो यहाँ पे देखिए 5 एम्पियर पे मशीन सेट है और 4 वोल्ट पे। आप देखेंगे जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं वो ज़्यादातर 3 एम्पियर की बैटरी लगती है, 4 एम्पियर की लगती है, 5 एम्पियर की लगती है, 7 एम्पियर 8 एम्पियर तक की बैटरी आ गई है। तो हमारी ये मशीन 5 एम्पियर की है, तो इसीलिए हमने 5 एम्पियर यहाँ पे सेट किया हुआ है। ठीक है, अब जब तक यहाँ पे एम्पियर शो हो रहा है तब तक ये मशीन यहाँ से आउटपुट नहीं देती है। जैसा कि आपको पता है, जब इस ऑन ऑफ को हम दबाएंगे, ठीक है, जैसा कि सर ने दबाया तो देखो यहाँ पे 0 हो गया। इसका मतलब मशीन ने आउटपुट देना शुरू कर दिया। पहला तो कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक है, अब इससे कैसे पता करते हैं कि क्या फॉल्ट है, अब समझो पहले। ठीक है, देखो मान लो मेरे पास कोई डेड फोन आया, ठीक है, या फिर मैं मानता हूं कि कोई मेरे पास ऑन फोन है। ठीक है, मतलब मेरे पास कोई ऑन फोन है। जैसे मैं ऑन फोन को इस डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करता हूं, ठीक है, और ऑन ऑफ को प्रेस करता हूं, तो होता क्या है, यहाँ पे जब मैं ऑन ऑफ को प्रेस करता हूं तो जैसी हमारी पावर आईसी ऑन होती है, ट्रिगर होती है, तो एम्पियर का कंजप्शन शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ पे एम्पियर का कंजप्शन शुरू हो जाता है। जब तक मैंने ऑन ऑफ स्विच को नहीं दबाया तब तक पावर आईसी ऑन नहीं होगी, और अगर पावर आईसी ऑन नहीं होगी तो एम्पियर का कंजप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि किसी भी फोन के अंदर पहला स्टार्टिंग बूटिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, और वो कितने एम्पियर को कंजप्शन करते 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 जाके आपका फोन ट्रिगर होता है या ऑन होता है, तो काफी हद तक आपको पता चल जाएगा कि मेरे फोन की सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो ये मशीन हमको बताती है कि जब हम ऑन ऑफ को ट्रिगर करते हैं ना, तो यहाँ पे एम्पियर कंजप्शन को देख के हम पता कर सकते हैं कि इसमें सिचुएशन क्या है इसकी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं आपको ना एक ऑन फोन कनेक्ट करके दिखाता हूं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। मेरे पास एक फोन है, मैं ऑन फोन है, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरे पास एक ये फोन है, ठीक है, और इसको मैं डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर रहा हूं। देखिए ये मैंने डीसी पावर सप्लाई से इस तरीके से कनेक्ट किया। ठीक है, ये मैंने देखिए डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लिया है फोन को। ठीक है, ये मैंने कनेक्ट किया, नहीं अभी नहीं कनेक्ट हुआ, अच्छे से लगाइए। देखिए सर ने इस फोन को डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, थोड़ा लूज है कनेक्टर। अब देखिए जैसे डीसी पावर सप्लाई से सर कनेक्ट करेंगे और ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करेंगे, अभी नहीं करना है प्रेस, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने एक फोन को डीसी से कनेक्ट किया है और ये ऑन फोन है। अब थोड़ा ध्यान देना, अब जैसे ही मैं ऑन ऑफ को ट्रिगर करूंगा तो यहाँ पे देखिए एम्पियर कंजप्शन 0.000 है, यानी पावर आईसी ऑन नहीं हुई है, ट्रिगर नहीं हुई है। अब हम जैसी पावर आईसी को मतलब ऑन ऑफ को ट्रिगर करते हैं तो किसी भी फोन का जो स्टार्टअप बूटिंग पॉइंट होना चाहिए वो 0.100 मिली एम्पियर के अंदर होना चाहिए। ये आपको पहला तो फोकस करना है। ठीक है,
किसी भी फ़ोन का आप जैसे ही ट्रिगर करोगे तो 0.060, 70, 80, 90, 100, 110 ऐसे करके एम्पियर होना चाहिए। अगर मैंने ऑन ऑफ को दबाया और एक ही बार 400 या 500 से बूट करता है तो ये फॉल्ट है आपके फ़ोन में, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हम ऑन ऑफ को प्रेस करते हैं, ऑन ऑफ को प्रेस कीजिए। देखिए जैसे ही सर ने ऑन ऑफ को प्रेस किया, फिर से एक बार कीजिए, देखिएगा जैसे ही सर ने ऑन ऑफ को प्रेस किया तो यहाँ पे स्टार्टिंग बूट अप देखिए कितना है। देखिए मैंने, देखिए 113 से स्टार्ट हुआ था। फिर से मैं एक बार और दिखाता हूँ, एक बार और दिखाइए। देखिए स्टार्टिंग बूटिंग पॉइंट देखिए 25 से स्टार्ट हुआ, मतलब 100 के आसपास है इसका बूटिंग पॉइंट। तो ये एक नॉर्मल बूटिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए 100 से स्टार्ट हुआ था, 271, फिर 300 गया, फिर 400 गया, 500, 600 और इस तरीके से ये सेट बूट हो जाएगा क्योंकि ये ऑन फोन है। तो इसका बूटिंग प्रॉपर जा रहा है, ठीक है। 3 mAh की जो बैटरियां होती है उसमें लगभग 800 या 900 मिली एम्पियर का करंट कंजप्शन होता है जब बूट करता है फ़ोन। तो देखिए ये आपका प्रॉपर 800 तक गया, ये बूट कर गया, सेट ऑन हो गया है, ठीक है। तो बस निकाल दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के बाद कोई भी डेड फ़ोन आपके पास आए और अगर आप उसको डीसी पे लगाते हो और ऑन ऑफ को प्रेस करो तो सबसे पहले स्टार्टअप जो बूटिंग पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए 0.0100 मिली एम्पियर के अंदर होना चाहिए, इसी के आसपास। अगर 200, 300, 400 से स्टार्ट हो रहा है तो ये एबनॉर्मल है। इस सिचुएशन में क्या होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब जब हमने ऑन ऑफ को दबाया और यहाँ पे एम्पियर कंजप्शन लेने का मतलब ये हुआ कि हम जैसे ही ऑन ऑफ को दबाते हैं तो पहले पूरी बक वोल्टेजेस बनती है। जैसे पहली बक बनी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर एलडीओ सर्किट ऑन होता है, ठीक है। आपके फिर क्लॉक्स जनरेट होते हैं, फिर पावर आईसी ऑन होती है तो पावर ऑन रीसेट बनता है, फिर सीपीयू पीएस होल्ड देता है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है, तो जैसे जैसे आपका बूट सीक्वेंस फ्लो करता है वैसे वैसे एम्पियर का कंजप्शन भी यहाँ पे इंक्रीज होते चला जाता है। और अगर कहीं फॉल्ट होता है फ़ोन में, जैसे सपोज करो बक लाइन में फॉल्ट है या एलडीओ लाइन में फॉल्ट है या क्लॉक लाइन में फॉल्ट है या सीपीयू रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो हम इस करंट के कंजप्शन से आइडिया लगा लेते हैं कि फॉल्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट है। तो मैं एक एक करके फॉल्ट को शुरू करता हूँ, ठीक है। मैंने अभी आपको सिर्फ ये बताया कि ऑन ऑफ को दबाने के बाद क्या होता है। अब हम बताते हैं फॉल्ट्स के बारे में आपको। तो आप समझ गए होंगे। तो अभी मैं आपको पहले फॉल्ट का डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। पहले फॉल्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे सपोज करो आपके पास कोई फोन आता है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। पहला, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास कोई डेड फोन आता है और आप उस फोन को लगाते हो डीसी पावर सप्लाई पे। टेक्निकली तो हम यही सिखाते हैं कि कोई भी डेड फोन आता है तो सबसे पहले आप उसको डीसी पे कनेक्ट करके देखो, ठीक है। तो जैसे ही हम डीसी पे कनेक्ट करते हैं तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया डीसी मशीन में कुछ इस टाइप का रीडिंग होता है, जैसे 0.400 लिखा था और नीचे लिखा था 0.000। तो ये वाला जो था ये था वोल्टेज और ये वाला जो पॉइंट था ये था एम्पियर, ये वाला पॉइंट था, ठीक है। अब अगर मैं किसी फोन को डीसी में कनेक्ट करूं, ठीक है, और कनेक्ट करते विदाउट, यहां पे देखिएगा रिस्पॉन्स क्या है, विदाउट ऑन ऑफ प्रेस। मान लो आपने डीसी में किसी फोन को कनेक्ट किया और आपने ऑन ऑफ को नहीं दबाया, जैसे ही आपने फोन को कनेक्ट किया वैसे यहां पे कुछ एम्पियर कंजप्शन ले लिया, कुछ एम्पियर कंजप्शन ले लिया। हो सकता है 0.300 ले ले, 0.100 ले ले या 1 एम्पियर का करंट ले ले बिना ऑन ऑफ स्विच को प्रेस किए। तो इसका मतलब होता है कि हमारे फोन में शॉर्ट सर्किट है। इसको बोलते हैं ऑटो एम्पियर, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। एग्जांपल जैसे देखिए मेरे पास एक फोन है, आप देखिए यहां पे, देखिए मेरे पास एक फोन है, ठीक है। ये देखिए हम दिखाते हैं आपको एक फोन। तो देखिए मेरे पास एक फोन है। अब यहाँ पे मैं जैसे डीसी लगाऊंगा तो देखिएगा क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं देखिए यहाँ पे गया, देखिए ध्यान से, तो अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट कीजिए। तो जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा फोन को, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अभी हमने ऑन ऑफ नहीं दबाया, जैसे ही डीसी में हम कनेक्ट करते हैं, देखिए जैसे हम डीसी में कनेक्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट ले लेता है, डायरेक्ट कनेक्ट बिना ऑन ऑफ को दबाए। तो इसका मतलब होता है हमारे फोन में शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर आपके फोन में शॉर्ट सर्किट हुआ, ऑटो, इसको बोलते हैं ऑटो एम्पियर लेना,
देखिए विदाउट ऑन ऑफ प्रेस के ये फोन आपका ऑटो एम्पियर लेता है, ऑटो एम्पियर लेता है। अगर यहाँ पे कुछ भी एम्पियर ले लिया तो इसको ऑटो एम्पियर बोलेंगे। और ऐसा अगर सिचुएशन हुआ तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो बीवेट लाइन होती है या फिर बीपीएच लाइन होती है, इसी में शॉर्ट सर्किट होता है। हम इसमें बीवेट लाइन और बीपीएच लाइन में रोजिन लगा के करंट देके देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट किस लाइन में है, ठीक है। तो ये डीसी से हमें पता चल जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये फॉल्ट नंबर 1 था, इसको बोलते हैं ऑटो एम्पियर लेना। अब बात करते हैं फॉल्ट नंबर 2 की। फॉल्ट नंबर 2 आता है कि अगर आप किसी भी फोन को डीसी पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब सपोज करो ये मेरी डीसी मशीन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 0.000, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है 0. यहाँ पे मैंने 4 वोल्ट पे मान लो सेट किया है, यहाँ पे 4 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे एम्पियर है 000, ठीक है। ये है वोल्ट और ये है एम्पियर, ठीक है। अब फॉल्ट नंबर 2 आता है। फॉल्ट नंबर 2 बोलता है नो ट्रिगर। नो ट्रिगर का मतलब होता है, सपोज कीजिए आपके पास कोई डेड फोन आया और आपने ऑन ऑफ को प्रेस किया। आपने जैसी ऑन ऑफ को प्रेस किया तो आपकी जो डीसी पावर सप्लाई मशीन है ना, ये एम्पियर कोई भी इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है, 000 रहता है। मतलब ऑन ऑफ रिस्पॉन्स नहीं करता है। आप बार बार ऑन ऑफ को दबाते हो लेकिन मशीन कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है और आपका फ़ोन डेड है, मतलब ऑन नहीं है, फ़ोन डेड है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या समझना चाहिए? अगर आपके पास कोई भी डीसी पे कनेक्ट करने पे कोई एम्पियर कंजप्शन नहीं लेता है तो इसको बोलते हैं नो ट्रिगर, कोई ट्रिगर नहीं ले रहा। तो क्या करना चाहिए, देखिए ध्यान से। इस सिचुएशन में आपको पहला काम क्या करना चाहिए, देखिए स्टेप नंबर 1, चेक ऑन ऑफ फ्लैक्स। हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन का जो ऑन ऑफ का पत्ता है कट गया हो, या ऑन ऑफ स्विच खराब हो गया हो, या कनेक्टिविटी की दिक्कत हो, या ऑन ऑफ पे आने वाली जो 2.8 या 1.8 वोल्ट होती है ना, वो मिस हो रही हो। क्योंकि वही वोल्टेज ट्रिगर होती है, मतलब शॉर्ट होती है, तभी पावर आईसी ट्रिगर होती है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, ऑन ऑफ का फ्लैक्स, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑन ऑफ फ्लैक्स ठीक है पत्ता, और ऑन ऑफ पे वोल्टेज भी आ रहे हैं लेकिन फिर भी ऑन ऑफ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो अगर आपके पास कोई MTK फोन है, मीडियाटेक का फोन है, ठीक है, तो इसमें आप ना सबसे पहले अटैक करो चेक क्रिस्टल। क्योंकि बहुत सारे मैंने मीडियाटेक के फोन देखे हैं, जब क्रिस्टल ड्राई होता है ना तो ऐसी सिचुएशन में भी ऑन ऑफ ट्रिगर नहीं करता। और कई बार आपने देखा होगा, कई सारे डेड फोन आते हैं, आप लोग हीट देते हो बोर्ड में और सेट ऑन हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि कैसे हुआ। तो कई बार मीडियाटेक के फोन या इवन क्वालकॉम के फोन्स में भी ड्राइनेस होने से या क्रिस्टल के खराब होने से भी ऑन ऑफ रिस्पॉन्स नहीं करता है। फॉल्ट नंबर 2। तीसरा, अगर मान लीजिए आपने क्रिस्टल को रिप्लेस करके देखा और फिर भी प्रॉब्लम सेम है, तो स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, आपको स्टेप नंबर 3 में क्या करना है कि जो भी आपका जो पावर आईसी होती है, एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, देखो थोड़ा देखिए ये पावर आईसी है, ठीक है। ये जो पावर आईसी है मीडियाटेक की 6357 CRB है, 6357 CRB। इसके पास आप देख सकते हैं कितनी कॉइल लगी, 1 2 3 4 और 5 कॉइल्स लगी है ना। तो जिसमें एक मैं बेसिक बताता हूं आपको। एक तो होती है हाई LDO जिसको VS1 बोलते हैं, एक होती है कोर, एक होती है मॉडम, एक होती है VPA, है ना, और एक होती है APC की, या आप इसको इसमें बोल सकते हैं VPROC बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 कॉइल होती है। तो अगर आप किसी भी 10 फोन का बूट सीक्वेंस को स्टडी करोगे ना, तो जब हम ऑन ऑफ को दबाते हैं तो पहली बग कौन सी बनती है, जैसे सपोज करो इसमें पहली बग बनती है हाई LDO एग्जाम्पल। तो अगर इसमें कोई हाई LDO शॉर्ट कर जाए पहली बग, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका ऑन ऑफ रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी आपका ऑन ऑफ रिस्पॉन्स नहीं करता है तो ये बग की सॉर्टिंग होने से भी ये फॉल्ट आ सकता है। लेकिन इसमें एक फॉल्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई दूसरी तीसरी चौथी बग शॉर्ट होती है तो ऑन ऑफ रिस्पॉन्स करता है, लो बूटिंग पे जाता है। लेकिन अगर पहली बग शॉर्ट हो जाए तो उस कंडीशन में भी आपका ऑन ऑफ रिस्पॉन्स नहीं करता है ना। तो अपन देखेंगे, हम ये देखेंगे कि कोई भी फोन में ऑन ऑफ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो सबसे पहली बग कौन सी बन रही है, मतलब बग के शॉर्ट होने से भी ऑन ऑफ रिस्पॉन्स नहीं कर सकता है। तो हम चेक करेंगे, चेक बग लाइन फॉर
सॉर्टिंग। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए कि हमने ऑन ऑफ भी देख लिया, क्रिस्टल भी देख लिया और बक लाइन में शॉर्ट सर्किट नहीं है, फिर भी हमारा ऑन ऑफ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो स्टेप नंबर 4 में हम ये जा सकते हैं कि कभी कभी चेक पावर आईसी ऑल्सो, क्योंकि ऑन ऑफ का सेंसिंग मैकेनिज्म सर्किट जो है वो पीएम के अंदर है, तो कई बार पीएम ड्राई सोल्ड होती है या पीएम फॉल्टी होने से भी ऑन ऑफ रिस्पॉन्स नहीं करता है, क्योंकि अल्टीमेटली सेंसिंग सर्किट तो पावर आईसी के अंदर है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, मैंने देखा है, देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारे मैंने देखा है, बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं ना कि सीपीयू, जैसे किसी दुकान पे गया रिपेयर होने के लिए, तो उन्होंने सीपीयू निकाला और सीपीयू को बिल्कुल ऐसे उठा के रख दिया, मतलब रिवॉल्व करके नहीं रखा। तो कई बार अगर आपका सीपीयू डिस्कनेक्ट हो जाए तो उस कंडीशन में भी आपका ऑन ऑफ रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो चेक सीपीयू ऑल्सो। तो ये मैंने ना मेन पॉइंट्स बताए हैं, मेन आप क्विक डायग्नोसिस कर सकते हो। तो ये मेन पॉइंट्स मैंने कुछ लिए हैं, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और भी होती हैं। तो अगर आज के बाद अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है और ऑन ऑफ रिस्पॉन्स नहीं करता लेकिन ऑन ऑफ पे वोल्टेज आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले फ्लेक्स को चेक करना है, क्रिस्टल चेक करना है, बक लाइन को शॉर्टिंग के लिए देखना है, पावर आईसी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है और सीपीयू से भी ये फॉल्ट आ सकता है। मेन पॉइंट मैंने बताया है। तो ये था फॉल्ट नंबर 2, आप देख सकते हैं ये था फॉल्ट नंबर 2 की नो ट्रिक। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको फॉल्ट नंबर 3। देखिए, अब हम बात करते हैं फॉल्ट नंबर 3 की। फॉल्ट नंबर 3 में आता है कि सपोज करो कि ये आपकी डीसी मशीन है, ठीक है, और यहां पे 4 वोल्ट पे मैंने इसको सेट कर लिया, ठीक है, 4 वोल्ट पे सेट किया, वोल्ट यहां पे लिख देता हूं मैं, और यहां पे मैंने इसको एम्पियर 0 यहां पे, ठीक है। सपोज करो मैंने ऑन ऑफ को ट्रिगर किया एक डेट फोन में, और जैसे ही मैंने ऑन ऑफ को ट्रिगर किया तो ये जो एम्पियर का कंजप्शन है ना, सपोज करो जैसे ही मैंने ऑन ऑफ ट्रिगर किया तो यहां पे लिया 0.400 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही पहला ऑन ऑफ ट्रिगर करता हूं हाई बूटिंग ले रहा है। पहले मैंने बताया था कि 100 के आसपास होनी चाहिए बूटिंग, लेकिन यहां पे देखिए डायरेक्ट हाई बूटिंग ले रहा है, तो इसको बोलते हैं हम हाई बूटिंग। हाई बूटिंग, क्या बोलेंगे इसको, हाई बूटिंग। ये भी एक फॉल्ट है, ये एक तरीके का फॉल्ट है। हो सकता है कि 400 से स्टार्ट हो और फिर रिलीज करने के बाद 0 हो जाए, इस कंडीशन में भी आपका सेट ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन कोई भी अगर आती है तो आप मान लीजिए कि आपके फोन के सेकेंडरी लाइन में शॉर्ट सर्किट है। चेक सेकेंडरी लाइन। आप सेकेंडरी लाइन में क्या चेक करोगे, आप सबको पता है कि अगर हाई बूटिंग कोई फोन ले रहा है तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि बक सर्किट, अभी जो मैंने आपको बक सर्किट बताया, और एलडीओ सर्किट पे आपको फोकस करना है और पीएम पे भी फोकस करना है। कई बार पावर आईसी ओवरहीट होने से या पावर आईसी के फॉल्टी होने से भी हाई बूटिंग लेता है। तो जब भी अगर हाई बूटिंग ले, आप देख चुके हो 200 से स्टार्ट हो, 300 से स्टार्ट हो, 400 से स्टार्ट हो, तो सबसे पहले बक की शॉर्टिंग चेक करना है, एलडीओ की शॉर्टिंग चेक। एलडीओ में 1.8 पे जा सकते हैं, 2.8 पे जा सकते हैं, यूएसबी 3.3 पे जा सकते हैं, वीआईओ 2.8 पे जा सकते हैं, ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। बक की शॉर्टिंग चेक करनी है, प्लस पावर आईसी के फॉल्टी होने से भी ये फॉल्ट आता है, ठीक है। तो ये एक और मैंने फॉल्ट बताया, ये था फॉल्ट नंबर 3, ठीक है। अब देखिए फॉल्ट नंबर 4, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास कोई फोन आता है डेड, और इसको मैंने किया है 4 वोल्ट पे सेट, ठीक है, वोल्ट है अपना 4 और एम्पियर है यहाँ पे 0। अब मैंने जैसे ही ऑन ऑफ को प्रेस किया तो मुझे क्या लगा कि जैसे ही ऑन ऑफ को प्रेस किया तो ऑन ऑफ दबाते ही जो एम्पियर है ना 0.150 पे जाके स्टक हो गया। स्टक समझते हो आप, जैसे ही ऑन ऑफ को दबाया तो 50 से लेके 150 के बीच में जाके रुक जाना। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, देखिए कैसे होता है। जैसे सपोज करो मेरे पास एक फोन है, देखिए
एक फ़ोन है मेरे पास और मैंने यहाँ पे इसको डीसी पे लगाया, देखिए ठीक है, ये लगाया। अभी मत प्रेस कीजिएगा और इसको मैं दिखाता हूँ डीसी पे कैसा दिखाता है। देखिए अब मैं प्रेस कर रहा हूँ ऑन ऑफ को, देखिएगा जैसे ही हम ऑन ऑफ को प्रेस करते हैं तो इसमें क्या होता है। देखिए ये मैंने ऑन ऑफ को प्रेस किया, ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0.125 पे स्टक कर गया, रुक गया। मैंने ऑन ऑफ को रिलीज किया फिर भी देखिए स्टक कर गया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं दिखाता हूं आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इसको बोलते हैं स्टक करना, ठीक है। स्टक करना मतलब इसका रेशियो हम रखते हैं 0.050 से लेके 0.150 तक स्टक हो जाना, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा फोन आए तो आप समझ लो कि आपके फोन में पावर आईसी पे आपको बिल्कुल काम नहीं करना है, सीपीयू को भी बिल्कुल अभी नहीं टच करना है। ये ज़्यादातर ईएमएमसी से रिलेटेड फॉल्ट होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला चेक ईएमएमसी, मतलब आपको पता होगा आजकल ईएमएमसी जो आईसीज होती है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जैसे कि हैंग ऑन लोगों की दिक्कत आती है, रीस्टार्ट की दिक्कत आती है। तो अगर ईएमएमसी आपकी डेड हो गई है और सीपीयू से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, ईएमएमसी के नीचे के प्रिंट डैमेज हो गए हैं, डेटा लाइंस, ठीक है, इसके अलावा ईएमएमसी ख़राब हो गई है, ईएमएमसी के वोल्टेजेस मिस हो गए हैं, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये वाला फॉल्ट आता है स्टक करना। तो ये एक बहुत लंबा चैप्टर है। अगर स्टक करता है तो सीपीयू देख, अगर कोई फिजिकल ड्रॉप डाउन केस है तो सीपीयू एमएमसी दोनों को रिवॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। रैम की भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ईएमएमसी की 1.8 2.8 भी चेक करना पड़ेगा, रैम की 0.6 1.2 1.8 भी चेक करना पड़ेगा, सीपीयू से भी फॉल्ट हो सकता है, इसकी डेटा लाइंस चेक करनी पड़ेगी। एक ये बहुत लंबा चैप्टर है। इसके अलावा जो रैक्स की रजिस्टर्स होती है, पुल डाउन जो रैम को करती है, उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसका भी वीडियो मैंने सोचा है डालने के लिए कि अगर कोई फ़ोन स्टक कर रहा है और ऑन नहीं हो रहा तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि अगर वो ड्रॉप डाउन केस है तो सीपीयू एमएमसी को रिवॉल्व करके देख सकते हो, बाकी ईएमएमसी को आप चेक करना, ठीक है, ऐसे केस में स्टक हो रहा हो तो, ठीक है। अब देखिए फॉल्ट नंबर 5। पांचवा फॉल्ट देखिए बताता हूं, ये बड़ा यूनिक है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, जस्ट एक्सपीरियंस है। तो पांचवा फॉल्ट ये है कि सपोज करो ये डीसी में मैंने मशीन लगाया, ठीक है, ये 4 वोल्ट पे मैंने सेट किया और 0.00 एम्पियर है, ठीक है, ये है वोल्ट और ये है एम्पियर। अब जैसे ही मैंने सेट को ट्रिगर किया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूं, देखिए देखिए ये हमारे पास फ़ोन है। एक्चुअली मैं ये जो फॉल्ट्स है ना मैंने रख रखे हैं ताकि आपको समझ में आए दिखाने के लिए। देखिए ये मैंने लगाया यहाँ पे, ये लगाया डीसी पे और अब मैं इसको प्रेस करता हूँ, देखिएगा, हाँ देखिए, अब देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ तो थोड़ा एम्पियर कंजप्शन आप देखिएगा कितना एम्पियर कंजप्शन ले रहा है, देखिएगा। तो देखिए मैंने जैसे प्रेस किया तो 0.047 लिया है, ठीक है, स्टक नहीं हुआ है अभी, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। देखो 67 पे गया, 66 पे किया, फिर 83 पे गया, फिर 66 पे आया, मतलब ना 130 150 के बीच में फ्लैक्चुएशन हो रहा है। देखिए आप ध्यान से देखिए, 66 पे गया, देखिए फिर 100 पे गया, फिर 66, ये फ्लैक्चुएशन चलते रहता है। तो अगर इस टाइप का अगर कोई फॉल्ट आपके पास आता है, और मैंने ये पोको सीरीज भी देखे हैं यूएफएस वाले कई सारे जो 180 के आसपास फ्लैक्चुएशन करते रहते हैं, इस टाइप से ये फ्लैक्चुएशन होते रहता है, स्टेबल नहीं होता है, ये अप डाउन होते रहेगा, ठीक है, देखिए अप डाउन होते रहता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, देखिए अगर ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करने के बाद ये वाला जो पार्ट है 0.050 से लेके 0.100 के आसपास फ्लैक्चुएशन करे, ठीक है, ये फ्लैक्चुएशन करता है। तो ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर हमने देखा है कि ये रैम से रिलेटेड फॉल्ट हो सकता है। देखिए मेरा एक वर्ड है हो सकता है मतलब ये मोटा मोटी मैं बता रहा हूं
लेकिन जब हम डेट सेक्शन को स्टडी करते हैं, बच्चों को बताते हैं, तो उसमें हम पूरा इसका प्रोसीजर बताते हैं कि रैम के अलावा भी क्या हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि ये रैम से रिलेटेड फॉल्ट हो सकता है। इसमें आप आजकल देखना जितने भी मीडियाटेक के फ़ोन आ रहे हैं उसमें रैम के बक कन्वर्टर्स लगे हैं 0.6 और 1.2 के लिए, उनसे भी ये दिक्कत आती है। बाकी रैम इनिशियल फॉल्टी होने से भी ये दिक्कत आती है। तो ये आप ध्यान रखना, अगर 50 से 100 के बीच में अप डाउन अगर हो रहा है तो आप इस पर रैम पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये था इसका फ्लैक्चुएशन। ठीक है, और अब मैं जो लास्ट बताने जा रहा हूँ इस जो मार्केट का सबसे पॉपुलर है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लो बूटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर पार्ट में लेता हूँ, 6 नंबर, इसको हम नाम देते हैं लो बूटिंग। ये मार्केट का सबसे पॉपुलर है लो बूटिंग। लो बूटिंग में क्या होता है? लो बूटिंग में होता है कि यहाँ पे 4 वोल्ट पे हमने डीसी सेट किया और जो एम्पियर मेरा था वो था 0.000। यहाँ पे मैं वोल्ट लिख लेता हूँ और यहाँ पे एम्पियर। अब जब मैं ऑन ऑफ को प्रेस करता हूँ एक डेट फोन में, तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि ये जो एम्पियर था यहाँ पे 0.010 से लेके, देखो मैंने जैसे ही प्रेस किया तो 0.010 लिया और जैसे रिलीज किया 0 हो गया। सेट ऑन नहीं है, डेड है सेट। 0.010 से लेके 0.015, अगर 0.010 से लेके 0.050 के बीच में जाता है और रिलीज करने पे फिर से 0 हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं लो बूटिंग। ठीक है, ये मार्केट के सबसे ज़्यादा आने वाला फॉल्ट है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ। जब भी लो बूटिंग का अगर फ़ोन आए तो आपको ना पूरा बूट सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बूट सीक्वेंस फॉलो का मतलब ये होता है कि देखिए अगर मार्केट की बात करेंगे तो कई सारे लोग ना डायरेक्ट सीपीयू को रिवॉल्व कर देते हैं और कई सारे फोन 10 में से 4 का रेशियो हो भी जाता है। मतलब ये सीपीयू का भी फॉल्ट होता है, लेकिन मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि सीपीयू पे डायरेक्ट अटैक कर दो। ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले आपके बक सर्किट को आपको देखना पड़ेगा, एलडीओ सर्किट को देखना पड़ेगा, क्लॉक सर्किट को आपको चेक करना पड़ेगा। ये फॉल्ट सीपीयू से भी रिलेटेड होता है और ये फॉल्ट पावर से भी रिलेटेड होता है। और अगर आपके पास डबल पावर का कॉन्सेप्ट है तो बीओबी लाइन के फॉल्टी होने से भी लो बूटिंग में फोन जाता है। तो अगर सिंगल पावर होगा उसका कॉन्सेप्ट, डबल पावर होगा उसका कॉन्सेप्ट और ट्रिपल पावर होगा तो उसके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा फर्क आता है डीसी की रीडिंग्स में। लेकिन आप इतना समझ लो कि अगर कोई भी लो रीडिंग का फ़ोन है तो आप डायरेक्ट सीपीयू मत रिवॉल्व करो। ठीक है, हाँ जैसे कुछ फ़ोन्स ऐसे होते हैं जैसे कि नोट 10 प्रो है, X3 प्रो है, इसमें लो बूटिंग होता है तो डायरेक्ट सीपीयू को रिवॉल्व कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं सिम्टम्स, लेकिन वो आई चार्जर से भी हम एक बार कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि आप डायरेक्ट सीपीयू को मत रिवॉल्व मारो, एक बार बक और एलडीओ को एक बार फोकस करो, अगर डबल पावर है तो बीओबी को भी फोकस करो, उसके बाद ही आप सीपीयू पे जाओ। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सीपीयू को छेड़ देते हैं और बाद में पता चलता है कि कोई बक या एलडीओ में फॉल्ट है। ठीक है, तो ये था 6 पॉइंट जो लो बूटिंग का पॉइंट था। तो अभी समय कम है तो मेरे पास लगभग 20 पॉइंट्स हैं, तो मैं अभी 6 पॉइंट शायद कवर अप कर पाया हूँ। हाँ 6 पॉइंट, तो मैंने आपको 6 पॉइंट बताया। एक तो ऑटो एम्पियर लेना, दूसरा बताया लो बूटिंग, तीसरा बताया कि स्टक होना, चौथा फ्लैक्चुएट होना, पांचवा हाई बूटिंग लेना, कोई भी हाई बूटिंग लेना, और एक और बताया मैंने। तो इस तरीके से आपको मैंने 5-6 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी रिपेयरिंग में। तो चलिए दोस्तों, फिर से मैं मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।